नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। के गायक हैं, साथ में अब की बार घूमर राजस्थान का पहली बार आ रहा है। पंजाब के कई हमारे पास कार्यक्रम आए हैं, लेकिन पहली बार गिद्धा लेकर के आ रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा हम एक्साइटेड हैं कि भोजपुरी का जो कालजयी नाटक है, गे नाटक, फोक थिएटर है विदेशिया। भिखारी ठाकुर जी ने विदेशिया लिखा था प्रवासन की पीड़ा पे, कि अपना गांव छोड़कर जो दो रोटी कमाने के लिए कलकत्ता जाता है, उसकी पत्नी जो पीछे छूट जाती है प्यारी, और वहाँ सुंदरी उसको जब मिलती है दूसरी नायिका, कैसे उस जीवन में सामंजस्य होता है। तो संजय उपाध्याय जी, जिनका एनएसडी के हैं, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है, इसके 2000-3000 शो हो चुके हैं। 7 तारीख का समापन भिखारी ठाकुर के विदेशिया से कर रहे हैं, तो जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं जरूर इसको देखने आए। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ से आपके लिए लेकर के आ रहे हैं गोंडमारी। गोंडमारी जो कला है, आप इसी से समझ लीजिए भैया कि जब उन कलाकारों को आना होता है तो उनको दंतेवाड़ा जगदलपुर से रायपुर आने में उनको पूरे 12 घंटे लगते हैं। फिर रायपुर से यानी 2 दिन 3 दिन की ट्रेन की यात्रा के बाद यहाँ पहुँचते हैं। बस्तर का एक बार हमने बस्तर बैंड यहाँ पे आप लोग को दिखाया है, पहले वाले में किया था। ये गोंडमराई, वहाँ का गोंडमारी, बस्तर का जो हमारे जनजाति के कलाकार आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा आंध्रा से है, महाराष्ट्र से सांगी आ रहा है, और गुजरात से डांगी है। तो बहुत सारे कार्यक्रम है। आप लोग, आशा है कि कल और परसों इसको बहुत मनोयोग से देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और इसको इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आदर से छापें, क्योंकि मेरी चीज नहीं है। मैं चाहती हूँ ये जो देश भर से कलाकार अनुष्ठान की तरह यज्ञ करते हैं, इसे नई पीढ़ी देखे, छात्र देखें, युवा देखें, तब हम लोग की मेहनत सफल होगी। हनुमान जी के इसीलिए दरबार में बैठकर हम लोग मांग रहे हैं। यही विविधता में एकता है ना। आप कलाकारों से बातचीत भी कीजिएगा कि ये किस प्रकार की कला है, क्योंकि हम लोग के दिमाग में जो है ना कि सिर्फ गाने बजाने मनोरंजन के लिए कलाकार है। कैसे कला पूजा है। तो एक तो आप देखेंगे थय्यम तो पूजा है उनका, जिनके साथ हनुमान जी के धाम में हम लोग यहाँ पर बैठ करके बात कर रहे हैं, गोमती के किनारे। और लखनऊ यानी लक्ष्मणपुरी, वहाँ पर हनुमान जी के आशीर्वाद से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अब की बार हम लोगों ने तय किया यहाँ पे करेंगे। हर बार आपको लोहिया पार्क में बुलाते हैं। आप सभी जानते हैं कि सोनचिरैया का ये 15 साल पूर्ण हुए नवंबर में। 15 साल हो गए संस्था को बने हुए, और तब ये लगता था कि सस्टेन करना मुश्किल होगा, कार्यक्रम कैसे होंगे, कैसे करें, क्योंकि मैं खुद बहुत व्यस्त एक बतौर कलाकार थी। और 10 साल जब पूर्ण हुए तो उसकी पूर्णता पे देशज का उत्सव हम लोगों ने किया, जिसका ऐसा सुंदर हम लोगों को रिस्पांस मिला कि वो हर साल की अनिवार्यता बन गई कि सबने कहा कि हर साल आप देशज करिए। तो कितने भी व्यस्त रहे, कैसे भी रहे, ये प्रभु की सबकी कृपा है, देश भर के कलाकारों का आशीर्वाद है कि हम देशज कर पाते। तो इस बार सोनचिरैया का 15वां साल, देशज का 5वां साल, वही उसी जगह लोहिया पार्क में ही शाम 4 बजे से 6 और 7 दिसंबर को आरंभ हो रहा है, संपन्न होगा। और इस बार 2 बातें खास हैं। पहली बात तो ये कि आज आरंभ करने के लिए हमने सोचा कि एक शोभा यात्रा गोमती में नाव में कलाकारों की निकालेंगे, क्योंकि नदी जो है वो गति का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, और कलाकार भी यही करते हैं। जीवन की जो एक नीरस जीवन में गति देते हैं, उसी जीवंतता प्रदान करते हैं। तो जो कलाकार आ गए हैं और जो अभी नहीं भी आए हैं, हम उनको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि लखनऊ में भी जैसे काशी में है, बनारस में है, प्रयाग में, यहाँ पे भी एक नौका की आदत लोगों को पड़े। हाँ, एक लोगों की इसी बहाने आदत पड़े, और गोमती से कलाकार ये कहीं ना कहीं संदेश दें कि आप सब आएं अपने देश की संस्कृति अंचल को देखने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर हैं आप जयप्रभा मेनन जी, भारतवर्ष की बहुत ही प्रख्यात वरिष्ठ मोहिनी अट्टम की कलाकार हैं, जो हमारे साथ आई हुई हैं पूरे कलाकारों को साथ एक माला में पिरोने के लिए। आप दयालदा हैं, जो असम से प्रतिवर्ष पूर्वोत्तर की कोई न कोई झांकी लेकर आते हैं, और अब के बाद चिरायू मिजोरम से लेकर आए हैं। कभी हम लोग का भक्ति उत्सव होता है, उसमें भी हम लोगों को आप भोर ताल लेकर के आए। तो मुख्य कलाकार जो आने वाले हैं उनमें
हम जिनके लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा है, इतना विशाल है, हम उनको आपके सामने लेकर के आए जिनको लाने में श्रम भी लगता है और जिनको आप देख पाए। उनमें केरल का थय्यम। थय्यम क्या है जयप्रभा जी, मैं चाहूंगी आप कुछ विधि बता सके कि थय्यम के कलाकार। हाँ, मालिनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं केरल की हूँ लेकिन दिल्ली सेटल्ड हूँ। थय्यम हमारे केरल की रिचुअल आर्ट फॉर्म है जो हर अनेक तेय्यम है, ऐसे हजारों तेय्यम है जो कोई फैमिली से जो तेय्यम ही करते हैं और उनका अभी उनका सीजन है तो हर रोज उनका 2-3 तेय्यम चलता रहता है। ये मौसम है ये मौसम है बहुत व्यस्त है सभी कलाकार और हर रोज उनका आपने देखा होगा बहुत बड़ा मुकुट होगा, वो पूरा अग्नि और सब्जी के और अग्नि में चलता भी है और उनको कलरी और पूजा की विधि उनका परफॉर्मेंस होता है, अनुष्ठान तो जो उनके परिवार में पिता करते थे तो लड़का भी करता है। अभी भी आज भी वही फैमिलीज चलता है और आज ये एक सीजन होता है 6-7 महीने का, उनको बहुत व्यस्त रहता है। उसके बाद उनको कुछ खाली रहते हैं, इसी समय करते हैं। हाँ, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि थय्यम भी देंगे, बेल्स भी देंगे, सिंबल भी देंगे, उसी के अनुसार भी कलरी की है और इसके अलग फुटवर्क है, अलग भाषा है, अंग का भी फुटवर्क, पाद का भी, तो चलन आने सब अलग देखेंगे और उग्र रूप भी है। हमारे बीच में दयाल दा है।